तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? बताओ। मैं पहले से बेहतर हूँ। श्रीमान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ऊपर किया गया वार अगर तुम अपने ऊपर ना लेती तो मैं गंभीर रूप से घायल होता। मैंने अपने दादाजी से मार्शल आर्ट सीखा है। उन्होंने कहा कि अगर हम मार्शल आर्ट सीखने के बाद दुनिया की मदद नहीं कर सकते तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ है कि मैं एक लड़की हूँ? मैं बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या सुन तुम्हारा असली उपनाम है? नहीं, उपनाम गोन्सन है और अंतिम नाम ली है। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी मैंने अपनी पहचान छुपाई है और आपको धोखा भी दिया है। श्रीमान साहब, पता चला कि उनका बुखार कम हो गया है। सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम गोंगसन ली है। मैं आपका अभिवादन करती हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं पुयांग के गोंगसंग परिवार से हूँ। मेरे दादा गोंगसंग यू पुयांग शहर के मुख्य कमांडर हैं। महाराज ने मेरे दादा की बहुत मदद की थी। मैं जानना चाहती थी कि आप उन्हें याद करते हैं? श्री गोंगसुन यू, क्या आप सचमुच गोंगसुन यू की पोती हैं? जी, मैं हूँ। श्रीमान साहब, आप खड़े हो जाइए। धन्यवाद। शुक्रिया, कृपया आप भी खड़े हो जाइए। धन्यवाद। सुश्री गोंगसन, आप इनसे तो जरूर मिले होंगे। मैं श्रीमान झाओ हूँ। मैं यहाँ व्यवसाय के लिए सियानयांग से आया हूँ। क्या आप लोग महाराज को पहले से ही जानते थे? हाँ, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जी। आपने अभी अभी श्री गोंगसुन यू का जिक्र किया ना, तो अभी कैसे है वो? महाराज, हाल ही में क्यून सेना ने पियोंग शहर पर बड़े सैनिकों के साथ हमला किया। मेरे दादा ने शहर की रक्षा की और लोगों को शहर से बाहर निकाला। क्यून सेना के साथ 4 महान मास्टरों के साथ उन्होंने लड़ाई करी और राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्या पुयांग को नष्ट कर दिया गया है? हाँ। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? जब से वेग का राजा येवान में चला गया, हर कदम पर उसकी निगरानी क्यून द्वारा होती है। वो अजनबियों के करीब नहीं आ सकता और दुनिया से अलग हो गया है। जब वो दुनिया से अलग हो गया है तो आप लोग मुझे यहाँ इलाज कराने के लिए आप लोग किस तरह से लेके आ गए? क्यून सेना क्रूर और भयंकर है। मैं ठीक हूँ, पर मुझे डर है कि मैं आपको और शीजाओ को परेशानी में डाल दूंगी। क्यून सेना विभिन्न राज्यों पर हमला कर रही है। दुनिया युद्ध में है और लोग बहुत पीड़ित हैं। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मैं वहां नहीं जा सकती। मैंने बचपन से ही मार्शल आर्ट और तलवारबाजी सीखी है। मैं क्रूर क्यून के खिलाफ लड़ूंगी पूरी जिंदगी। आप निश्चिंत रहें। मैं और मेरे सीनियर वेई में पैदा हुए और वेई के लिए ही मरेंगे। कृपया यहाँ ऐसी बातें मत कीजिए। महाराज, आपको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई हूँ। कृपया मेरी गलतियों के लिए माफ कीजिएगा। श्रीमान जाओ, एक जरूरी सूचना है। सुश्री गोंगसन, आप आराम कीजिए। धन्यवाद। महाराज, प्रधानमंत्री ने आदेश भेजा है। शैंगडांग जिले के 6 शहर ने विद्रोह किए हैं और जाओ सेना ने उन्हें मजबूत करने के लिए सैनिक भेजे हैं। रानी हुआयांग ने इस मामले पर सहमति दी है। लुबुवई, जब मैं नहीं था उन्होंने परेशानी पैदा की,
चेंगियो, मत जाओ। रानी हुआयांग मुझसे खुश नहीं है। यदि मैं उनका आदेश नहीं मानता तो मुझे डर है कि वो मुझसे नाराज रहेंगी। प्रधानमंत्री चालाक है। पिछली बार मैंने लाओ के विद्रोह में उन्हें अपमानित किया, अब उन्होंने अचानक ये कदम उठाया है। मुझे नहीं पता कि अब आखिर वो क्या करने वाला है। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, मैं आपको किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता। और तो और, प्रधानमंत्री ने यांग डुआन और जनरल को मदद के लिए कहा है। कृपया आप मेरी चिंता न करें। महाराज, मुझे लगता है आपको और लॉर्ड चांगयान को तुरंत शांगयान लौटना चाहिए ताकि कोई समस्या ना हो। जब मैं बच्चा था, मैं झाऊ में फंस गया था। मैं अकेले वहां से भागा। उस रात शायद मैं मर जाता। मुझे बचाने वाला वो व्यक्ति सुश्री गुंगसेन है। हम फिर मिले और उन्होंने मुझे फिर से बचाया। वास्तव में दिल से कदर करता हूं उनकी। उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। ज़ेंग, मैं सैन्य आदेश स्वीकार करूंगा और आप यहां रहकर सुश्री गोंगसन का ध्यान रखेंगे। मैं सुरक्षित लौट सकता हूं, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ और आपके कारण मैं एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अपने राज्य के राजा से फिर से मिल सकी। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। शर्मिंदा मत कीजिए। इन दिनों उसके साथ संपर्क करने के बाद मुझे लगता है कि उसने शादी नहीं की है। अगर वो क्यून से इतनी नफरत करती तो मैं उसे अभी बताना चाहूंगा। इतने वर्षों में मेरे सभी जज्बात उसके लिए क्या हैं। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आप यहां पर आराम कर सकती हैं। स्थिति बदल रही है। अगर आपको क्यून सेना द्वारा पकड़ा गया तो ये टोकन आपको सुरक्षित रख सकता है। ये तो बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। तुमने मेरी जान बचाई है। ये छोटा सा उपहार है। मेरी जान की तुलना में इसकी कोई कीमत नहीं। ठीक है, आप जोर दे रहे तो मैं इसे ले लूंगी।